हिंदवी स्वराज के जनक, मराठों के भगवान और पूरे हिंदुस्तान के गर्व छत्रपति शिवाजी महाराज की आज हम बात करेंगे। आज के वीडियो में हम उनके बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक की सारी बातें जानेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर एक विशाल हिंदवी स्वराज बनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पूना के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ उस समय उत्तर भारत में मुगलों का राज था और मुगल बादशाह था शाहजहां और दक्षिण भारत में 5 अलग अलग सल्तनतों का राज हुआ करता था। इनमें सबसे मुख्य थी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। उस समय भारत में किसी हिंदू राजा का कोई स्वतंत्र राज्य नहीं था। सभी हिंदू राजा विदेशी राजाओं के लिए काम किया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता भी आदिल शाही की सेना में काम किया करते थे और वो ज़्यादातर समय अपने घर से बाहर ही रहा करते थे। शिवाजी महाराज का पालन पोषण उनकी माता जीजाबाई ने किया था। माता जीजाबाई बड़ी ही धार्मिक स्वभाव की थी और उन्होंने बचपन में ही शिवाजी महाराज को रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाई थी, जिसके कारण शिवाजी महाराज के अंदर बचपन से ही राष्ट्रवाद की भावना थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को राजनीति, घुड़सवारी और युद्ध कला दादोजी कोंडदेव ने सिखाई थी, जो पूना की देखभाल किया करते थे। दादोजी चाहते थे कि शिवाजी महाराज भी अपने पिता की तरह आदिल शाह की सेना में शामिल हो जाएं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज किसी की गुलामी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों और किसानों की मदद से एक छोटी सी सेना बनाई और नारा दिया हिंदवी स्वराज का, जिसका मतलब था कि हिंदुस्तान पर हिंदुस्तान के लोगों का राज होना चाहिए, न किसी विदेशी राजा का। जब छत्रपति शिवाजी महाराज 16 साल के थे तब उन्होंने आदिल शाही सिपाहियों को रिश्वत देकर अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने इनायत खान को रिश्वत देकर तोरना का किला जीत लिया। आगे जाकर उन्होंने चाकन, पुरंदर और कोंडाना का किला भी जीत लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की इन जीतों से आदिल शाही सल्तनत घबरा गई और उन्होंने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए उनके पिता शाहजी भोसले को कैद में डाल दिया। जब शिवाजी महाराज को इस घटना का पता चला तब उन्होंने आदिल शाही किलों पर हमला करना बंद कर दिया, लेकिन इस समय का उपयोग उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने में लगाया। और जब शिवाजी महाराज के पिता को रिहा किया गया तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतने भयानक हमले किए कि आदिल शाही सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म होने लगी। और आखिरकार 1657 में मोहम्मद आदिल शाह ने अपने सबसे वफादार और क्रूर सेनापति अफजल खान को भेजा छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए। अफजल खान ने हर तरफ तबाही मचाई, मंदिरों को तोड़ा, निर्दोष लोगों की हत्याएं की, सिर्फ शिवाजी महाराज को उकसाने के लिए। आखिरकार 10 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज और अफजल खान ने प्रतापगढ़ दुर्ग के पास एक दूसरे से बातचीत करने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त थी कि दोनों अकेले में मिलेंगे और दोनों में से किसी के पास कोई भी हथियार नहीं होगा। अफजल खान एक बहुत ही लंबा चौड़ा व्यक्ति था और वह शिवाजी महाराज को अपने हाथों से दबाकर मार डालना चाहता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। और जैसे ही अफजल खान ने चालाकी दिखाई वैसे ही शिवाजी महाराज ने अपना बाग नख निकाला और अफजल खान का पेट फाड़ डाला। अफजल खान के मरते ही दोनों सेनाओं के बीच एक लड़ाई हो गई, लेकिन इस लड़ाई में मराठों ने अफजल खान की सेना को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया और यह मराठों के लिए बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सल्तनत के बीच कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं, लेकिन मराठे हर लड़ाई जीतते चले गए और आदिल शाही सल्तनत लगातार कमज़ोर होती चली गई। इसी बीच मराठों और औरंगजेब के बीच में भी लड़ाई शुरू हो गई। उस समय औरंगजेब कोई राजा नहीं था, सिर्फ दक्षिण भारत का एक अधिकारी था जिसे शाहजहां ने दक्षिण पर कब्जा करने के लिए भेजा था। मराठों ने औरंगजेब को भी दक्षिण में कई बार हराया था। मराठा युद्ध में गामिनी कावा कला से युद्ध लड़ते थे, जिसमें वे अपने दुश्मन पर अचानक से हमला करते थे और इस रफ्तार में जब तक दुश्मन सहन पाता तब तक मराठे उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते थे। बात 1659 की है, जब औरंगजेब ने खुद को राजा घोषित कर लिया और दक्षिण भारत पर हमले शुरू कर दिए। वह दक्षिण पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता था, इसलिए मुगल और मराठा सीधे युद्ध में एक दूसरे के सामने आए। औरंगजेब दूसरी सल्तनतों को कुचलता हुआ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने 1660 में शिवाजी महाराज को हराने के लिए अपने मामा शाहिस्ता खान को भेजा। शाहिस्ता खान के पास लगभग 1.5 लाख की मुगल सेना थी, साथ ही उसके साथ कुछ आदिल शाही सेना भी जुड़ चुकी थी। अपनी विशाल सेना के दम पर उसने
पूना पर कब्जा कर लिया और उसने शिवाजी महाराज के निवास स्थान लाल महल पर अपना डेरा डाल दिया। जब शिवाजी महाराज को इस घटना का पता चला तब उन्होंने एक योजना बनाई। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी छोटी सी सेना के साथ बारातियों का भेष बदलकर पूना के अंदर घुसे और शाहिस्ता खान पर अचानक से हमला कर दिया। शाहिस्ता खान के पास इस हमले का कोई जवाब नहीं था। वो बड़ी मुश्किल से महल की छत से कूदकर अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन इस हमले में शिवाजी महाराज ने उसकी उंगलियां काट दी। शाहिस्ता खान की हार से औरंगजेब नाराज हो गया और उसने शाहिस्ता खान को हमेशा के लिए बंगाल भेज दिया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को जवाब देने के लिए 5 जनवरी 1664 को सूरत पर हमला कर दिया। सूरत उस समय काफ़ी अमीर शहर हुआ करता था और मुगलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण शहर था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत के मुगल अधिकारियों को लूट लिया और 6 दिन तक सूरत को बंधक बनाकर रखा और इन 6 दिनों में मुगल मराठों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। शाहिस्ता खान की हार और सूरत की लूट से औरंगजेब बुरी तरह बौखला गया। उसने 1665 में राजपूत राजा जयसिंह को 1.5 लाख की सेना के साथ शिवाजी महाराज को हराने के लिए भेजा। राजा जयसिंह अम्बेर के राजा थे और वह रणनीति बनाने में माहिर थे। राजा जयसिंह ने अपनी विशाल सेना की मदद से अलग अलग जगहों पर मराठों को हराना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने रिश्वत देकर कई मराठे अधिकारियों को अपनी तरफ कर लिया। आखिरकार कुछ ही महीनों बाद जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुरंदर के किले में घेर लिया। जयसिंह के पास बहुत बड़ी सेना थी और उसने पुरंदर को पूरी तरह से घेर लिया। महीनों की घेराबंदी के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी। संधि के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने 23 किले 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं मुगलों को देनी पड़ी। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज को मानना पड़ा कि अब वह एक मनसबदार के रूप में मुगलों के लिए काम करेंगे और जब भी मुगलों को ज़रूरत होगी तब छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी मदद करेंगे। संधि के मुताबिक राजा जयसिंह छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र शंभूराजे को अपने साथ ले गया और साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा आकर औरंगजेब से मिलने के लिए कहा। जब 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा के मुगल दरबार गए तब औरंगजेब ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उनको नीचा दिखाया गया और उनका अपमान किया गया। जब शिवाजी महाराज ने इसका विरोध किया और दरबार से जाने लगे तब औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र को आगरा के किले में नज़रबंद करवा दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना साहस नहीं खोया और बाहर निकलने के बारे में योजनाएं बनाते रहे। उन्होंने पहरेदारों को रिश्वत देकर अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने बड़ी बड़ी टोकरियों में ब्राह्मणों के लिए उपहार भेजने शुरू कर दिए और कुछ ही महीनों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पुत्र के साथ टोकरियों में खुद को छिपाकर महल से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद वो रायगढ़ गए और उन्होंने पुरंदर की संधि को मानने से मना कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1670 में एक बार फिर से सूरत पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार अंग्रेज और पुर्तगाली दोनों मुगलों के साथ थे, इसलिए मराठों को तीनों से युद्ध लड़ना पड़ा। लड़ाई जीतने के बाद मराठों ने सूरत को पूरी तरह से घेर लिया। मुगलों को लूट लिया गया। जब इस बात की खबर औरंगजेब को लगी तब उसने एक बड़ी सेना को सूरत पर हमला करने के लिए भेजा, पर मराठों ने उस सेना को रास्ते में ही हरा दिया और वापस आ गए। इसके बाद 1671 में मराठों ने बम्बई में अंग्रेज़ों की कंपनी पर हमला कर दिया। इस हमले में कई अंग्रेज मारे गए और कुछ को मराठा कैदी बनाकर अपने साथ ले गए। इसी तरह मुगलों और मराठों में लड़ाइयाँ चलती रहीं, लेकिन जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज रहे तब तक हिंदवी स्वराज मजबूत बना रहा। आखिरकार 24 सितंबर 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वह औपचारिक रूप से राजा बन गए। उन्होंने खुद को छत्रपति की उपाधि दी और उन्होंने पुरानी हिंदू परंपराओं के साथ राज करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दरबार में उर्दू और फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत भाषा का उपयोग किया। उन्होंने अच्छे से राज करने के लिए अष्टप्रधान मंडल बनाए, जिसमें अलग अलग दरबारियों को अलग अलग काम दिए गए। इन अष्टप्रधान मंडल में जो सबसे बड़ा पद था वह था पेशवा का। उस समय पेशवा का काम सिर्फ मंत्रियों की निगरानी करना और युद्ध के लिए धन जुटाना हुआ करता था, लेकिन बाद में इन पेशवाओं ने पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थे और वह हर धर्म का सम्मान करते थे। उनकी सेना में कुछ बड़े पद पर मुस्लिम अधिकारी भी हुआ करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही समझदार थे और उन्होंने शायद यह बात जान ली थी कि अंग्रेज और पुर्तगाली इस देश के लिए खतरा हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करने के लिए एक मजबूत नौसेना बनाई थी।
उस नौसेना में लगभग 400 लड़ाकू जहाज थे, जिन्होंने आगे जाकर कई बार पुर्तगालियों को हराया था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। इतना बड़ा हिंदवी स्वराज बनाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज बीमार पड़ गए और आखिरकार 5 अप्रैल 1680 को सिर्फ 50 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। लेकिन जो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था वो पूरा हुआ और मराठों ने 1757 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया।